जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जनता की वोट से नहीं जीत रही है भाजपा। भाजपा लुटेरी है, देश को लूटा है भाजपा ने। चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की रखेल है, तो रखेल से क्या आशा कर सकते हैं आप? है कि चुनाव आयोग को बेनकाब करें और देश की जनता जो मत अपना देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनसीपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह। तो आइए आगे जानते हैं। ईवीएम मशीन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले दिनों आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, उसके बाद बिहार के राजधानी पटना में एनसीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा ईवीएम मशीन के खिलाफ यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, एक पुतला बनाया गया है, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। मतलब आखिर किस लिए इस ईवीएम का विरोध किया जा रहा है, इनसे हम बात करेंगे। चलिए आइए लगा रुकिए। चुनाव आयोग का आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, आखिर क्यों? चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग ने जिस तरह से भाजपा के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर एक पक्षीय काम करने की शुरुआत करी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हम शरद पवार के सिपाही सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि चुनाव आयोग को बेनकाब करें और देश की जनता जो मत अपना देती है उस मत का हरण करने के लिए भाजपा के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन में एक चिप लगाया है। उस चिप के माध्यम से किसी का भी वोट किसी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ईवीएम मशीन से नहीं, जनता के वोट से जीत रही है भाजपा। कोई जनता की वोट से नहीं जीत रही है भाजपा। भाजपा लुटेरी है, देश को लूटा है भाजपा ने, लोगों का वोट का लूटा है भाजपा ने, महिलाओं का चीर हरण किया है भाजपा ने। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के सिपाही लाठी के जोर पे मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग चेत जाओ, नहीं तो बिहार की जनता लाठी लेकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। पटना की धरती से इसकी शुरुआत हुई है, पूरे बिहार में यह कार्रवाई हम लोग का चलेगा। और चुनाव आयोग को भाजपा के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर जो काम कर रही है उसको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव आयोग का एक नहीं चलने दिया जाएगा। ईवीएम मशीन को तोड़ने के लिए हम शरद पवार के सिपाही सड़कों पे उतरेंगे। क्या लग रहा है 2024 में कैसे चुनाव होना चाहिए, बैलेट से या ईवीएम से? 2024 का चुनाव नहीं, देश में अब कभी भी चुनाव हो तो बैलेट पेपर से चुनाव हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी पार्टियों को समाप्त करने के लिए, क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने के लिए और नरेंद्र मोदी और भाजपा की साजिश को बेनकाब करने के लिए ये सब चुनाव आयोग के माध्यम से जो हो रहा है, हम शरद पवार के सिपाही उसका विरोध करते हैं। और निश्चित तौर पर हम आपको कहते हैं कि बिहार की जनता जागेगी। दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ा आंदोलन बिहार की धरती पटना पर होने वाला है और ईवीएम के द्वारा वोट नहीं कराकर बैलेट पेपर से वोट कराने की मांग बिहार की जनता करेगी। करोड़ों लोग इस पक्ष में है कि बैलेट से वोट हो, नहीं बैलेट से वोट कराती है चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग का जगह जगह विरोध होगा। ईवीएम मशीन को तोड़ा जाएगा और चुनाव आयोग के गाड़ियों को भी रोका जाएगा। इतनी दुनिया आगे बढ़ गई, आप बैलेट के चक्कर में लगे हुए हैं। जिस देश ने ईवीएम मशीन का इजाद किया था उस देश से क्यों नहीं पूछते हैं कि तुमने ईवीएम पर क्यों बैन किया है? ईवीएम में वोटों का निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि गड़बड़ी होती थी, एक दूसरे का मत दूसरे में मिलाया जाता था ब्लूटूथ के माध्यम से। आपके पास मोबाइल है, 5000 का मोबाइल है, उसमें भी ब्लूटूथ है, उसमें भी ईवीएम मशीन में भी चिप है, उसमें भी ब्लूटूथ से इस्तेमाल हो सकता है। तो ये क्यों नहीं सरकार कहती है कि ईवीएम को हम बैन करेंगे? जिस देश से ईवीएम मंगाया जा रहा है इंडिया में, उस देश में ईवीएम बैन है, उससे सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री, पश्चिमी देशों में ईवीएम बैन किया गया है, वहाँ बैलेट से वोट होता है। तो बिहार में भी, देश में भी, भारत में भी बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरह से शरद पवार के साथ चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर खेल किया है, उस खेल को उजागर करने के लिए शरद पवार के सिपाही सड़कों पर उतरेंगे और चुनाव आयोग के काले कारनामों को उजागर करने के लिए जनता से आह्वान करेगी कि चुनाव आयोग को सबक सिखाने के लिए जनता सड़क पर उतरे। सर, कल चुनाव आयोग ने जो है एनसीपी के घर ही जो चुनाव चिन्ह है उनका, वो जो है अजीत पवार के गुट को जो है आवंटित कर दिया है, उसको मान्यता दे दिया है। क्या कुछ कहेंगे सर? मैं तो कहा कि चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की रखेल है,
तो रखेल से क्या आशा कर सकते हैं आप? रखेल को पैसा दीजिए, बाप के इशारे पर नाचेगी। चुनाव आयोग का भी यही कारनामा है, रखेल गिरी कर रही है, पैसे ले रही है, आमदनी उसकी बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी की बात मानी जा रही है, भाजपा की बात मानी जा रही है, तो चुनाव आयोग का अपना वजूद नहीं है। अब वजूद खो दिया है चुनाव आयोग ने। जिस संस्था को TN सेशन के नाम से जाना जाता था, आज वो चुनाव आयोग दलदल में फंस चुकी है। वेश्यालय बन गया है चुनाव आयोग, और उस वेश्यालय को उखाड़ फेंकने के लिए शरद पवार के सिपाही सड़कों पर उतरेंगे, बिहार को जनता को जागरूक करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को बाध्य करेंगे। ये शरद पवार का सिपाही का आह्वान है बिहार की जनता से। 400 सीटें भाजपा नारा लगा रही है, उसी से डरे हुए हैं क्या आप? वो तो फिक्स है ना। भाजपा को पता है कि हम जितना मशीन में वोट सेट करेंगे उतने सीटें जीतेंगे। तो 300 पार हुआ था पिछले बार भी, इस बार भी 400 पार का नारा लगाए हैं। लेकिन जनता 2024 में जागरूक है, चीर फाड़ देने के लिए जनता तैयार बैठी है। 400 पार नहीं, 200 भी पार नहीं होने दिया जाएगा। ये बिहार की जनता तय कर चुकी है, देश की जनता तय कर चुकी है। महंगाई से, बेरोजगारी से, काले धन की समस्या से, उद्योगपतियों के द्वारा देश को लुटाया जा रहा है, देश के सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को बेचा जा रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बिहार की जनता जागरूक हो गई है। 2024 में नरेंद्र मोदी को चारों खाना चित्त करने के लिए जनता तैयार बैठी है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना? कोई निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होती तो इस तरह से शरद पवार के साथ खेला नहीं होता। जिसने पैदा किया, जिस बाप ने पैदा किया, उस बाप को छोड़कर बेटा को चुनाव चिन्ह देने का चुनाव आयोग ने काम किया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि बाप होता है, बेटा बेटा होता है। महाराष्ट्र के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो गीदड़ को शेर का खाल पहनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उस शेर का खाल नहीं, गीदड़ का असली रूप 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता दिखा देगी। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं। लगाइए माचिस, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हटाना गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। भाजपा की रखेल चुनाव आयोग मुर्दाबाद। मोदी हाय हाय, आज चुनाव आयोग